अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रीजॉइन करने के लिए द मुस्लिम माइंडसेट। अल्लाह पाक अपने बंदों का इम्तिहान क्यों लेता है, जबकि अल्लाह पाक जानते हैं हर किसी के दिल का हाल और किस्मत भी अल्लाह पाक ने लिख रखी है। ख़ुसूसन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उनके सब्र को अल्लाह पाक अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर उनके सब्र के इम्तिहान की क्या वजह है। हम चलते हैं सर बहादुर खान साहब की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें अशद ज़रूरत है। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये मानते हैं कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है? जी बिल्कुल ऐसे। तो इस इम्तिहान गाह में आपने कोई ऐसा नाइंसाफ़ देखा होगा? आप भी इम्तिहान लेते हैं दुनिया, जहाँ हमारे एग्ज़ामिनेशन हाल होते हैं। एक शख्स का आपको पता है कि वो पोजीशन होल्डर है, जी तो क्या आप उसको एग्ज़ाम से एग्जम्प्ट कर देंगे कि नहीं, तुम तो हमेशा पोजीशन में हो, तो लिहाजा आपसे इम्तिहान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है? लेकिन उस्ताद तो सर, जैसे हम उस्ताद हैं तो हमारे पास जो अच्छा बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला तो बच्चा, फिर आप उनसे इम्तिहान नहीं लेते? इम्तिहान लेंगे, लेकिन हम उसके लिए तो एक बड़ा, चाहे पोजीशन होल्डर हो, चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो उस इम्तिहान के प्रोसेस से गुजरेगा या नहीं, वरना पब्लिक डोमेन में ये बात मशहूर हो जाएगी कि यहाँ पर या तो नेपोटिज्म है या तो फेवरेटिज्म है। मुमकिन है कि दूसरा शख्स उससे इम्तिहान में इस मरतबा बाजी ले जाए, वो जो सेकंड नंबर पर है हो सकता है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए। तो इम्तिहान तो सबके लिए इक्वल है। हमारे ही इस मिजाज के मुताबिक अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया। ठीक, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कलमा पढ़ा है तो इम्तिहान के लिए तैयार रहो। अब इसके अंदर सारे आ गए, यानी 1,24,000 अंबिया से भी इम्तिहान लेना पड़ा अल्लाह पाक को जी ताकि लोग ये नहीं कहे कि जब इम्तिहान सब के लिए है तो फिर अंबिया को अल्लाह पाक ने अपनी मर्जी से बनाया और उसको बेहतरीन मखलूक बनाया। यानी क्या मतलब है कि क्या नबी नबी बनने के लिए मेहनत करता है? जी नहीं, या नबी नबूवत के ओहदे पर फायज होने के लिए एक कोर्स करता है, फिर अल्लाह पाक उसको नबी बनाता है? वो तो अल्लाह पाक ही करता है। शाबाश, अल्लाह चुन लेता है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में और अल्लाह पाक फरमाता है चल तू मेरा नबी। तो जो अल्लाह पाक नबी को नबी बग़ैर मेहनत के बना सकता है और सिर्फ चुन लेता है, वो अल्लाह पाक बग़ैर इम्तिहान के भी सबको पास कर सकता है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं मुफ्त का सौदा नहीं है कि इसमें भी तेरा इम्तिहान है कि कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खलीलुल्लाह है, उसके बाद फिर उससे इम्तिहान लेने की क्या ज़रूरत है? तो पहली बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक का बंदा है। क़यामत तक आने वाले इंसान फिर ये ना सोचते कि अपने बंदे को एग्जम्प्ट किया क्योंकि वो तो पाक और बरगुज़िदा मखलूक है, वो तो मासूम अनिल ख़ता है, लिहाजा बाकियों से हिसाब लिया जा रहा है। तो जिस तरह हम एग्ज़ामिनेशन हाल में पोजीशन होल्डर से भी इम्तिहान लेते हैं और जो फेल है उनसे भी इम्तिहान लेते हैं, सब के लिए एक ही मयार है हमारा। सवाल ये पैदा होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फिर क्यों इम्तिहान ले लिया? आप मुझे एक बात बताएं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों से अलग किया। जी, हम बहुत बड़ी आजमाइशों से गुजरे हैं। बीवी से अलग किया जी, वतन छोड़ दिया, काबा बना लिया, अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी रखो कर लिया। फिर आखिर में अल्लाह पाक क्या फरमाता है, जब वो पास हुआ तो क्या फरमाया, फ़अतम्महुन्ना, तू पास हो गया। ये अप्रिसिएशन कौन दे रहा है? तू पास हो गया। इसलिए उसको, ये जो नबी का इम्तिहान है वो हमारे इम्तिहान की तरह नहीं होता। सही, हमारा इम्तिहान अलग है। नबी को यानी सिर्फ नमाज में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवज्जो, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गई, वो खेल रहा था, तो अल्लाह पाक ने 20 साल से ज़्यादा अरसे के लिए उसको अलग कर दिया। ये नबी का इम्तिहान होता है। तो हमसे तो ये इम्तिहान मतलब ही नहीं है। अंबिया का इम्तिहान ऊपर लेवल का होता है, हमारा इम्तिहान दूसरे लेवल का होता है। तो अब ये कहना कि फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरगुज़िदा नबी है, उससे इम्तिहान जन्नत और जहन्नम का नहीं लिया जाता। मैं एक आम मुसलमान हूँ, मुझसे जन्नत और जहन्नम के बिहाफ पर इम्तिहान लिया जाएगा। सही, लेकिन अंबिया से इम्तिहान दूसरे लेवल का होता है। अब जब 4 कैटेगरी से 4 मसाइल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजारा गया, जी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अतम्महुन्ना, तू पास हो गया। आपसे इम्तिहान किस चीज़ का था? अब क्या मांगते हो?
تو میرے اور آپ کے جیسے ہوتا ہے معاذ تو ہم کوئی دنیا اقتدار مانگتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاروں امتحان پاس کیے, اللہ نے اس امتحان سے گزارا کچھ دینے کے لیے. کیا مانگتے ہو؟ جی. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی چوکٹ پکڑی اور اللہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے, اے اللہ پاک, وہ مانگتا ہوں کہ تیرے خزانے میں ہی ایک ہے, صحیح, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ. ہاں, وزراء کو وزارت مبارک, کرسی والوں کو کرسی مبارک. اے اللہ پاک, مدرسہ بنایا ہے, مدرس چاہیے. کعبہ بیت اللہ بنایا ہے, رسول اللہ چاہیے. بہت بڑی بات. اب یہ اتنا بڑا امتحان ان سے لیا تو آخر میں دینا کیا ہے؟ رسول اللہ ہی دینا ہے. کہ یوں کہوں تو بے جانا ہی کہ خدا کی خدائی میں وہی ایک تھا, رسول اللہ, جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محنت اور اپنے امتحان کے بعد وصول کیا یہ امتحان. اب آپ بتائیں, ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کہ یہ آخرت کے لیے تھا؟ وہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں, ان کا امتحان کچھ اور ہوتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں, اللہ دیکھو ایک بات میری سنو, فتح اور کامیابی دو الگ چیزیں ہیں. فتح اور کامیابی دو الگ چیزیں ہیں. اسی کربلا کے میدان میں شمر بظاہر فتح پا چکا ہے, کامیاب نہیں ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی کربلا کے میدان میں شکست کھا چکا ہے لیکن ناکام نہیں ہوا ہے. بہت بڑی بات. تو یہ فتح اور شکست کا معیار, کامیابی اور ناکامی کا معیار کس چیز پر ہوتا ہے؟ ایمان کے سکے پر چل رہا ہوتا ہے. صحیح. تو جو جتنا اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے اس سے اس لیول کا جو امتحان, مجھ سے تو اللہ پاک فرمائے گا الف لام میم احسب الناس, کلمہ پڑھے تو امتحان کے لیے تیار ہو. تو یوں سمجھو کہ پوری انسانیت کو اللہ پاک نے ایک جگہ رکھا اور اس سے مساوی عدل کے ساتھ اللہ پاک امتحان لے رہا ہے کہ نیک ہو بد ہو سب کے لیے میرا ایک ہی قاعدہ ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے, لہٰذا سب نے امتحان دینا ہے, پاس ہونے والا جنت میں جائے گا.